जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पाठशाला में एक ऐसे योद्धा के बारे में बात करेंगे जिस योद्धा को इतिहास के पन्ने में जगह नहीं मिली। असल में जिसका शासन होता है, चाहे भले कोई वीर गति को प्राप्त कर लिया हो, लेकिन वामपंथी जैसे नीच प्रवृत्ति के लोग उस समय शासन काल में थे, जो इस वीर योद्धा को इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दिए। जी हां, आज मैं वही देवी दीन पांडे के बारे में बात करना चाहता हूं, जो अकेले मीर बाकी से युद्ध लड़ा, साथ में अपनी एक सेना बनाए, अकेले 700 लोगों को मारा था उन्होंने, और अपनी पूरी सेना बना करके उनकी सेना मुगलों के दांत खट्टे कर दिया था। जी हाँ, आज वही देवी दीन पांडे के बारे में बात करूंगा, जो हमारे पूर्वज हैं। हम उनके आज 7वीं पीढ़ी हैं। दोस्तों, किसी कारणवश वहां से हमारे परिवार बिखरते गए और हम भी वहां से यूपी से बिखर करके एमपी आ गए, और आज हमारे पूर्वज देवी दीन पांडे के विषय में जानकर हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। जी हाँ, उनके पद चिन्हों पे भी हम चलते हैं। तो दोस्तों, आज वही इतिहास के पन्ने को आज मैं दोहरा रहा हूं, और उनकी कहानियां अभी भी हैं। मैं बताता हूं, गजेटियर में है, उनकी इतिहास के बारे में बताया गया है। तो आपको आज मैं सारी जानकारी उन्हीं के बारे में दूंगा। दोस्तों, यह बात तब की है जब मुगल शासन, मुगल साम्राज्य भारत देश में अपने पैर पसारने में लगा था। बाबर राम जन्मभूमि पर काबिज हो गया था और वह मंदिर को तोड़ना चाहता था। दोस्तों, उस समय वहीं पड़ोसी राज्य भीटी के राजा महताब की सेना में एक वीर देवी दीन पांडे थे। दोस्तों, उन्होंने बचपन से ही हिंदू संस्कार ग्रहण किए और किसी प्रकार से भी यह यवन परंपरा की पराधीनता स्वीकार करने के लिए उद्यत नहीं हुए। दोस्तों, वह एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे, इसलिए किसी भी प्रकार से किसी विदेशी शासक द्वारा भारत के सम्मान को चोट पहुंचाने की स्थिति में उनके लिए असहनीय बन चुकी थी। वो एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। दोस्तों, वो पंडिताई करते थे। देवी दीन पांडे के माता पिता भी कुछ अच्छे परिवार से थे, और देशभक्ति की भावना उनके शुद्ध हृदय में और दिल में बिल्कुल जगह बना चुकी थी। स्वतंत्रता और स्वधर्म के उस परम उपासक थे। युवा देवी दीन पांडे की पहले दिन से ही शब्दों के भ्रमजाल में न रहकर हिंदू जागरण करने की प्रवृत्ति थी। शुरू से ही हिंदुओं को जगाने की उनकी कोशिश रहती थी। 1528 ईस्वी में जब भीटी नरेश महताब सिंह के द्वारा राम जन्मभूमि की रक्षा हेतु युद्ध किया जा रहा था, युद्ध के 7-8 दिन व्यतीत हो गए थे और वह कमजोर पड़ने लगे थे। तभी वीर देवी दीन पांडे युद्ध में अचानक प्रकट हो गए। वह अपने पारंपरिक कार्य, पुरोहित यानी पंडिताई जो उनका था, उसको एक साइड रख दिए और भगवान रामलला की जन्मभूमि के लिए वो बिल्कुल आ गए। तभी उन्हें पता चला कि भीटी नरेश बाबर की सेना के सामने कमजोर पड़ रहे हैं, तो वह पूजा का कार्य अपने पिता के सुपुर्द कर अपने ब्राह्मण भाइयों को एकत्र करने लग गए थे। देवी दीन अपने जन्मभूमि, देश और धर्म के लिए मर मिटने के लिए नहीं, अपितु शत्रु को मारकर मिट्टी में मिला देने की और अमर होने के भाव के साथ युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने 7000 युवाओं को की सेना बनाए। देवी दीन पांडे के देशभक्ति के भावों का उल्लेख मैं यहां पे कर रहा हूं, और उनके देशभक्ति के भावों को अनुसरण करते हुए लगभग 7000 युवा और देशभक्त हिंदू साम्राज्य बना लिया और राम जन्मभूमि की रक्षार्थ युद्ध में कूद पड़े। हमारे अमर इतिहास का यह कितना गौरवपूर्ण तथ्य है कि जिस देश के लिए यह कह दिया जाता है कि इनके सैनिक बिना नेता के युद्ध नहीं कर सकते, उसी देश के लोग बिना नायक के युद्ध की तैयारी करते हैं और अपना नायक एक अभिमन्यु को बना लेते हैं। उन्हें किसी राजा या महाराजा की प्रतीक्षा नहीं थी कि वह कहेगा तो युद्ध करेंगे।
या वह नेतृत्व देगा तो वह पीछे से चलेंगे, और न ही उन्हें किसी प्रकार के वेतन या पारितोषिक या लूट के माल से कोई आवश्यकता नहीं थी। वह प्रलोभन में बिल्कुल नहीं थे कि यह मिलेगा कि वह मिलेगा तो हम युद्ध करेंगे। वह निस्वार्थ भगवान राम जन्मभूमि को बचाने के लिए युद्ध में कूद पड़े और 7,000 ब्राह्मण और राजपूतों की एक टोली बना ली, सेना बना लिया। उन वीरों की वीरता प्रशंसनीय और वंदनीय थी, क्योंकि वह सभी संकटग्रस्त भारतीय संस्कृति को अपनी निष्काम और निस्वार्थ सेवाएं देना चाहते थे। उनके लिए मातृभूमि और राम जन्मभूमि ही सब कुछ था, और वह उसी के लिए अपना सर्वस्व होम कर देना चाहते थे। देशभक्त देवी दीन और 70,000 युवा कृष्ण की गीता को अंगीकार कर चुके थे और उसी के निष्काम भाव दर्शन की अपना आदर्श बनाकर युद्ध के लिए दृढ़ता से तैयार हो गए थे। सारे योद्धा अब बन गए थे यज्ञ की समीधा। सारे योद्धा युद्ध की विभीषिकाएं इन वीरों के आ जाने से और प्रचंड मार काट करना चालू कर दिए थे, जैसे जलती हुई अग्नि में घी पड़ गया हो। सारे योद्धाओं ने स्वयं को राष्ट्र यज्ञ की समीधा बनाकर होम कर दिया। उनके हृदय में केवल एक ही भाव था, एक ही चाव था, और उनका एक ही दाव था कि जैसे भी हो हमारी राम जन्मभूमि पर पुनः केसरिया लहराए और हमारा सनातन धर्म अपने सम्मान और संस्कृति की रक्षा कर सके। पंडित देवी दीन पांडे की प्रशंसा स्वयं मुगल बादशाह बाबर ने किया था दोस्तों। हालांकि उसके प्रशंसा से कोई नाम नहीं ऊंचा हुआ, बाबर की प्रशंसा से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसने किया था, उसने कहा भी था, और कितने युद्ध लड़ा है। उन्होंने कहा कि मां भारती के 70,000 योद्धाओं ने जब मुगल सेना को काटना आरंभ किया तो मुगल सेना को अपार क्षति होने लगी। वहीं संख्या में मुगल सेना का अंत किया जाने लगा। ब्राह्मण देवी दीन पांडे ने मातृभूमि के ऋण से पूर्ण होने के लिए अपने अद्भुत शौर्य और साहस का परिचय दिया। उनके वीरतापूर्ण कृत्यों को देखकर स्वयं बाबर को भी आश्चर्य हुआ था। बाबर ने खुद अब उनके बारे में लिखा है कि जन्मभूमि को शाही अख्तियारात से बाहर करने के लिए 2-4 हमले हुए। उनमें से सबसे बड़ा हमलावर देवी दीन पांडे था। इस व्यक्ति ने एक दिन में केवल 3 घंटे में ही गोलियों की बौछार जैसे हमला कर दिया। गजेटियर में भी लिखते हैं कि ऐसे वीर योद्धा अगर होते तो राम जन्मभूमि नहीं टूटती। शाही फौज के बाबर ने कहा कि शाही फौज के रहते हुए भी 700 व्यक्तियों का वध कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य से एक सिपाही पीछे से पंडित देवी दीन पर ईंट से प्रहार करता है। उनकी खोपड़ी घायल हो जाने के उपरांत भी वह अपनी पगड़ी के कपड़े से सिर बांधकर इस कदर लड़े कि किसी बारूद की थैली को जैसे पलीता लगा दिया गया हो। देवी दीन पांडे की वीरता का अनुसरण इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनका परम शत्रु बाबर भी उनकी प्रशंसा में ऐसे शब्द लिखने के लिए विवश हो गया। बाबरनामा में लिखा हुआ है, आज भी बकायदे, जिनको विश्वास नहीं होता वो देख लें, गजेटियर में है। तो दोस्तों, पंडित देवी दीन को एक मुगल ने लखौरी ईंट से पीछे से प्रहार किया। प्रहार करने के बाद उनका सर फट गया। फटने के बाद गमछा बांधा उन्होंने सर पे, और गमछा बांध करके 700 मुगल सैनिकों को काटा, और काटने के बाद उनके खून, जब तक शरीर में एक एक बूंद खून था तब तक वो नहीं गिरे। मीरबाकी, क्या नाम था, मीरबाकी जो था उसको भी मार देते वो, लेकिन वो हाथी के हौदे में छिप गया, और फिर लास्ट में उसके पास बंदूक थी, बंदूक से गोली मारा उनको, यानी जो भी था उस समय बारूद भर के उनको मारा, तब वो घोड़े से गिर गए और स्वर्ग को सिधार गए। तो ऐसे महान देवी दीन पांडे को इन वामपंथियों ने कहीं भी स्थान नहीं दिया। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।